एडवेंचरर्स, माय नेम इज़ ऋषभ वर्मा, दिस इज़ दी एडवेंचर्स ऑफिशियल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का नया एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, कौन सा एक्सरसाइज? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका टॉपिक क्या है? तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब पहले हम लोग इस टॉपिक का मीनिंग समझेंगे। ठीक है, कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का मीनिंग क्या है। तो अगर लीनियर का बात करें तो लीनियर का मीनिंग है डिग्री ऑफ द वेरिएबल जो होगा वो 1 होगा, है ना। मतलब जो भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होगा वो 1 होगा। मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में नहीं रह सकता है, वाई क्यूब के फॉर्म में नहीं रह सकता है। ठीक है, रहेगा तो या तो सिर्फ एक्स रहेगा, या तो सिर्फ वाई रहेगा, या तो सिर्फ ए रहेगा, या तो सिर्फ बी रहेगा, ऐसे। ठीक है, फिर है लीनियर इक्वेशंस। तो इक्वेशंस किसको बोलते हैं? आ स्टेटमेंट दैट टू क्वांटिटीज आर इक्वल। वैसा स्टेटमेंट जिसमें दो क्वांटिटीज इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं उसको इक्वेशंस। ठीक है, ओके। और इसको हम लोग इक्वल टू से डिनोट करते हैं, ये सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर है हम लोग का इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 होगा। ठीक है, और वेरिएबल्स किसको बोलते हैं? तो वेरिएबल्स बोलते हैं एंटिटी हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। वैसा एंटिटी जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता, मीन्स इट कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू। ठीक है, इट कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स, है ना। जैसे मान लीजिए एक्स है, तो एक्स की जगह में हम लोग बहुत सारा वैल्यूज रख सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि उसका वैल्यू 5 ही होगा, ज़रूरी नहीं कि उसका वैल्यू 6 ही होगा, है ना। कुछ भी हो सकता है ना। तो इट कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू। फिर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ए है एक्स का कोइफिशिएंट, एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, फिर वाई भी यहाँ वेरिएबल है, और बी वाई का कोइफिशिएंट है, और सी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, सॉल्व करने का मीनिंग क्या है? तो इज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द टू वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स है यहाँ पे एक्स और वाई, ठीक है, वही वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, और वो वैल्यू क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए उन इक्वेशंस को। ठीक है, फिर हम लोग का टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, है ना। इन टू वेरिएबल्स देयर मस्ट बी एट लीस्ट टू इक्वेशंस। मीन्स अगर ये मान लीजिए एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल दो गो है, एक्स एंड वाई। ठीक है, वेरिएबल दो गो है जबकि इक्वेशन एक ही गो है ना। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दिस इक्वेशन। वाई? बिकॉज if we have two variables then we must have two equations at least। means हमारे पास कम से कम अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होना चाहिए। वैसे ही अगर मान लीजिए 3 वेरिएबल का इक्वेशन है तो मिनिमम हम लोग के पास 3 इक्वेशंस होना चाहिए, तभी जाके उन तीनों का वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये एक जनरल बात है। फिर है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर है? यहाँ पे हम लोग 4 प्रोसेसेस फॉलो करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या? पहला है सब्सटीट्यूशन मेथड, जो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, सब्सटीट्यूशन मेथड। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एंड फोर्थ है ग्राफिकल मेथड। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट अगले जो अपकमिंग वीडियोस है हम लोग का, उसमें हम लोग ये चारों मेथड्स को बताएंगे कि कैसे होता है फॉलो, है ना, और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आगे के एक्सरसाइजेस का। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।